तो हेलो क्लास। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं आफ्टर डिलीट ट्रिगर। जैसे कि लास्ट वीडियो में हम कंप्लीट कर चुके थे आफ्टर अपडेट ट्रिगर एंड इंसर्ट ट्रिगर। तो आज की वीडियो में आफ्टर डिलीट ट्रिगर आफ्टर अनडिलीट कवर करने वाले हैं। तो आफ्टर डिलीट ट्रिगर का यूज कहाँ होता है? अगर हम बात करें बिफोर डिलीट ट्रिगर की, तो बिफोर डिलीट ट्रिगर चलता है जब अपने डेटाबेस से कोई भी रिकॉर्ड डिलीट करना हो। एंड आफ्टर डिलीट कब चलेगा? जब हमारे डेटाबेस से डेटा डिलीट हो चुका हो, उसके बाद हमें कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है, लाइक उसके डेटा को स्टोर करना, ताकि रिसाइकिल बिन में जाने से पहले हमारे पास उसके रिकॉर्ड्स कहीं पे स्टोर हो, या फिर किसी के लिए मेल सेंड करना। ऐसे जब भी आपको ऑटोमेशन करना हो, तो वहां पे हमें यूज करना है आफ्टर डिलीट ट्रिगर। तो स्टार्ट करते हैं इसका क्वेश्चन। फर्स्ट हम समझेंगे इसका क्वेश्चन क्या है। सो लेट्स स्टार्ट। सो ये लिखा हुआ है राइट डिलीट ट्रिगर ऑन कॉन्टेक्ट। सो हमें करना है कॉन्टेक्ट पे ट्रिगर चलाना है, डिलीट ट्रिगर। सो कॉन्टेक्ट इज ऑब्जेक्ट हियर एंड द लॉग डिटेल, कॉन्टेक्ट डिटेल्स जो भी है, इनटू ए कस्टम ऑब्जेक्ट लाइक ईमेल। कॉन्टेक्ट का नेम हो गया, ईमेल हो गया, अकाउंट आईडी हो गई। ये हमें स्टोर कहाँ पे करनी है? कॉन्टेक्ट लॉग नाम से कस्टम ऑब्जेक्ट बनाया है, वहां पे हमें स्टोर करनी है। सो स्टोर द वैल्यूज ऑन कस्टम ऑब्जेक्ट। सो ओपन करते हैं अपना डेवलपर, और जहाँ पे हमें सबसे पहले क्या बनाना है? एक कस्टम ऑब्जेक्ट बनाना है, और उसका नाम क्या होगा? कॉन्टेक्ट लॉग। यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट होगा, और उसके अंदर हमें फील्ड बनाने हैं एक नेम से, जहाँ पे हमें नेम का जो कॉन्टेक्ट का नेम है वो स्टोर करना है। एंड सेकंड होगा ईमेल, जहाँ पे हमारे जो कॉन्टेक्ट में ईमेल हमने यूज किया है वो स्टोर करनी है। और सेकंड होगी आईडी, या जहाँ पे हमें क्या स्टोर करना है? अकाउंट की आईडी। सो कस्टम ऑब्जेक्ट बनाना है, और उसके बाद हमें फील्ड्स बनाने। सो लेट्स ओपन द डेवलपर। और तो जैसा कि आप देख सकते हो, मैंने जो आईडी, जो अपना कस्टम ऑब्जेक्ट है और उसमें जो फील्ड यूज किए वो यहाँ पे बना लिए हैं। लाइक यू कैन सी कॉन्टेक्ट लॉग नाम से यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना हुआ है, और उसके बाद कॉन्टेक्ट आईडी बनी हुई है, जहाँ पे हमें स्टोर करना है अकाउंट आईडी। उसके बाद ईमेल, फोन एंड नेम नाम से यहाँ पे फील्ड्स बनाए हुए हैं। अब इनका यूज करके हमें लिखना है कोड, ताकि हम अपना ऑटोमेशन कंप्लीट कर सकें। नाउ ओपन द डेवलपर। और जहाँ पे मेरा यहाँ पे ट्रिगर ओपन है, जो कि अकाउंट है, एंड हमें यहाँ पे एक नया ट्रिगर बनाना है। वो किस पे होगा? कॉन्टेक्ट पे। सो फर्स्ट यू हैव टू बी क्रिएट ए ट्रिगर ऑन कॉन्टेक्ट, बिकॉज यहाँ पे हम किसको डिलीट कर रहे हैं? कॉन्टेक्ट के रिकॉर्ड्स को। तो कॉन्टेक्ट नाम से अपना ए सब्जेक्ट लेना है। सेलेक्ट द कॉन्टेक्ट एंड डिलीट कॉन्टेक्ट रिकॉर्ड। सबमिट कर देना है। ये बन गया अपना ट्रिगर किस पे? कॉन्टेक्ट ऑब्जेक्ट पे। उसके बाद हमें क्या बनानी है? एक हैंडल क्लास बनानी है। सो लेट मी जस्ट पेस्ट द क्वेश्चन, कॉपी एंड पेस्ट द क्वेश्चन इन द हैंडल क्लास। नाउ क्रिएट ए न्यू एपेक्स क्लास, इसका नाम क्या होगा? डिलीट कॉन्टेक्ट रिकॉर्ड, या फिर उसकी वैल्यूज हमें स्टोर करानी है। सो लेट मी जस्ट राइट द क्वेश्चन हियर। दिस इज द क्वेश्चन। अगेन फिर से मैं क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर देती हूँ। इस क्वेश्चन में क्या होगा? ये आफ्टर डिलीट ट्रिगर है किस ऑब्जेक्ट पे? कॉन्टेक्ट ऑब्जेक्ट पे। और उसकी क्या करना है हमें? इंफॉर्मेशन जो अपना कॉन्टेक्ट है, जब रिकॉर्ड डिलीट होता है कॉन्टेक्ट के, तो उसकी इंफॉर्मेशन हमें एक नए ऑब्जेक्ट पे स्टोर करनी है, ताकि हम उसको इन द फ्यूचर जब भी जरूरत हो तो यूज कर सकें। होगा कॉन्टेक्ट लॉग ऑब्जेक्ट है, जो कि कस्टम ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट में हमें इंफॉर्मेशन
स्टोर करनी है जब भी कॉन्टेक्ट के रिकॉर्ड्स डिलीट हो, तो उसके लिए हमें क्या करना है? फर्स्ट हैव टू मेक द मेथड public static void delete record, give the method name and किस ऑब्जेक्ट पे है? contact object पे. So in the parameter you have to be pass the object name, contact list, नाउ हमें क्या करना है? हमें स्टोर करानी है वैल्यू, जो भी अपने कॉन्टेक्ट के रिकॉर्ड है ये एक नए ऑब्जेक्ट में स्टोर कराने हैं, क्योंकि जो कलेक्शन वेरिएबल हो जाएगा, जितने भी हम रिकॉर्ड्स बनाएंगे उन सबको स्टोर कराना है. ये अपना जो कस्टम ऑब्जेक्ट हमने बनाया है वो यहाँ पे यूज करना है, और इस ऑब्जेक्ट का नाम दे देना है लॉक्स, जो इसका इंस्टेंस हो गया, एंड न्यू then call the list with method for list. एंड उसके बाद चलाना है लूप, बिकॉज हमारे पास मल्टीपल रिकॉर्ड्स होंगे जिनको हमें स्टोर कराना है. तो लूप लूप किस पे चलाना है? अपना जो नया ऑब्जेक्ट बनेगा यहाँ पे, लूप चलाना है अपने कॉन्टेक्ट पे, एंड कॉन्स जो इसका इंस्टेंस हो गया, और क्या कॉल करना है? जो अपना कॉन्टेक्ट लिस्ट है वहां से हमें डेटा लेना है. एंड उसके बाद हमें क्या करना है? अपना जो कॉन्टेक्ट लॉग है उसमें रिकॉर्ड्स को इंसर्ट कराना है. जितने भी रिकॉर्ड्स हमारे कॉन्टेक्ट में से डिलीट होंगे उनकी वैल्यू को हमें कहाँ पे इंसर्ट कराना है? कॉन्टेक्ट लॉग में. logs डॉट एड अपना जो रिकॉर्ड्स, या फिर फर्स्ट हमें बनाना है कॉन्टेक्ट लॉग अंडरस्कोर सी लॉग इज इक्वल टू न्यू, मेथड को कॉल कर लेना है. नाउ log डॉट नेम, इसका नेम होगा कॉन्टेक्ट लॉग डॉट नेम इज इक्वल टू, कहाँ से आएगा? कॉन्टेक्ट से. सो कॉन्स डॉट लास्ट नेम, और कॉन्टेक्ट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है? लास्ट नेम. एंड हमें आईडी भी मैच करानी है. So you have to be use ID here too. So इसमें जो ID है वो हमने किस नाम से डाली है? कॉन्टेक्ट लॉग्स की जो ID होगी, कॉन्टेक्ट ID अंडरस्कोर सी इज इक्वल टू क्या होगी? कॉन्स डॉट अकाउंट ID. एंड उसके बाद क्या बना है? phone number and email, so you can add that to email is equal to const dot email and log dot phone is equal to const dot phone. And these are custom, so add underscore c. एंड उसके बाद क्या करना है? हमें अपनी जो डेटा है, इस कॉन्टेक्ट लॉग में जो डेटा हमने लॉग में इंसर्ट किया है
उसको हमें अपनी लिस्ट में डालना है। तो लॉक डॉट एड किसको कर देना है, लॉक को। एंड लूप के बाद हमें कंडीशन चेक करनी है, इफ लॉक नॉट लॉक्स डॉट इज empty, then insert locks and this contact log underscore c is the error. So let me check the object names. Just check contact ID is correct. We are using capital name and contact log. This is the name only, and this API ID is contact underscore C. So just copy and paste. Where is the same error? ID to decimal. In which line this is count mean in decimal. So यहाँ पे सिर्फ आईडी मिसमैच हो रही थी, cause मैंने टेक्स्ट का टाइप लिया हुआ था and I have to use the ID duplicate value found record with ID. So here is this error is appearing line number 0 cause to record what the hell is going on. So उसके बाद क्या करना है, उसके बाद हमें जस्ट कॉल करना है अपना जो मेथड है, ट्रिगर में कॉल करना है क्लास नेम एंड देन ओपन मेथड एंड trigger dot new. And why we are using trigger dot old here? Because this is delete trigger, not for update and after. Because we are deleting the record, so delete and save, delete contact, incorrect signature, dot list, delete record list. So we use old trigger, let this save. Now data is saved, no errors occur. So let's open our developer console and test. First we have to create the record, open the developer console. This is the developer console is open. So let me delete contact because when I delete the contact, record is created in contact log. So just you can see this running object here and this is the ID. I'm copying it. Just copy the record and delete it.
So record is delete. So let me open contact log here, and let me check record from here. Like you can see the record is visible here, and this is the same ID. Like you can see this Chaudhary and all. This is the contact ID that I have copied. Like I am just placing, and you can see the both IDs are same. This is the ID I copied, and this ID is stored after the deletion in this contact, and this is the account name that is connected with this contact. So let me remove this ID and save. And this is the way how you can delete the record and store the information in other object. Now let's move to undelete the record. For undeleting the record, just open your developer console again, and you can just type undelete record, and ID and all are stored there. Let me check. Just save the record. So guys, this is for the today session. So in tomorrow we will learn about how to undelete our record and the use of undelete record. So bye bye. See you in the next session.